Welcome to the world of Royal Brains here. Dear students, today let's delve into some important 25 MCQs in our English grammar. So let's understand that to what extent your grammatical level is strong. बच्चा हर किसी क्वेश्चन के साथ हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, तो हर किसी ऑप्शन को हम थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे कि अगर क्वेश्चन इनकरेक्ट है या करेक्ट है, क्यों करेक्ट है, ठीक है. सो बच्चा, इफ यू गेस एनी करेक्ट आंसर आउट ऑफ 4 ऑप्शंस, so mention with the question number in the comment section. So without wasting our time, let's get started. First question goes here, bacha. She dashed to the market every Sunday. She dashed to the market every Sunday. So choose here the correct option. Go, goes, going, gone. So बच्चा इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है goes. अब क्यों है goes बच्चा? First thing is that the sentence is of present simple. अब आपको कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है बच्चा? क्योंकि यहाँ पे बच्चा बताया गया है एवरी संडे. दैट मीन्स ये एक रूटीन दिखाई जाती है. क्योंकि आपको बच्चा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस में भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं टेंस को कि ये कौन सा टेंस है. तो अगर आप कॉशियस रहेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. अदरवाइज स्यूटनेस की अगर हम बात करेंगे तो हर कोई ऑप्शन बच्चा यहाँ पे सूट लगता है ना. गोन भी आ सकता है स्यूटनेस के हिसाब से, गो भी आ सकता है स्यूटनेस के हिसाब से, लेकिन एज पर द रूल्स बच्चा गोज आ जाएगा. बट द क्वेश्चन रेजेस हियर बच्चा दैट इफ वी हैव टू यूज हियर गोज, व्हाई डोंट वी यूज देन गो? बिकॉज बच्चा यहाँ पे शी है, शी के साथ आपको याद रखना है ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन लाइक डॉक्टर, टीचर, अली, रॉयल ब्रेन्स. तो इनके साथ आप प्रेजेंट सिंपल में हमेशा यूज करते हैं एस और एस फॉर्म ऑफ वर्ब. सो यहाँ पे बच्चा आ सकता है इसलिए ई एस और एस वर्ब के साथ, दैट मीन्स goes. और क्यों आएगा प्रेजेंट सिंपल की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही goes? क्योंकि बच्चा यहाँ पे इंडिकेट करता है एवरी संडे, इंडिकेट करता है प्रेजेंट सिंपल एक रूटीन. क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का एक रूल ये है कि ये रूटीन के लिए यूज किया जाता है. ठीक है बच्चा. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बाय नेक्स्ट ईयर I dash my degree. So let's do it बच्चा. इसका करेक्ट ऑप्शन आ सकता है बच्चा यहाँ पे क्या कि by next year I dash my degree. By next year that means फ्यूचर की बात की जाती है. तो कंप्लीटेड पास है, हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट परफेक्ट है, कंप्लीट्स तो प्रेजेंट सिंपल है, तो विल कंप्लीट, विल इंडिकेट करता है फ्यूचर, राइट? तो इसका एक करेक्ट ऑप्शन है बच्चा. ठीक है बच्चा, ये बहुत इजी है. लेट्स मूव टू वन मोर क्वेश्चन. So बच्चा दिस क्वेश्चन वेरी इजी. He dashed TV when the phone rang. So let's do it. He dashed TV बच्चा when the phone rang. So here it indicates बच्चा he was doing any action, or बच्चा he was doing any action when the phone rang. So here it shows the continuous part. It shows बच्चा here continuous part. Any action was being done the time any other action happened. What? The phone rang. When the phone rang, so he was doing any action. So when he was doing any action, that means यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाएगा past continuous, जिसमें हम was, were plus ing form of verb यूज करते हैं, है ना? Was, were plus ing form of verb या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको आप कहते हैं, है ना? तो ये कब हम यूज करते हैं? जब कंटिन्यूअस एक्शन होती है, चाहे प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में. प्रेजेंट के लिए इज एम आर प्लस इंग फॉर्म, पास्ट के लिए वॉज वर प्लस इंग फॉर्म, फ्यूचर के लिए विल बी और शैल बी प्लस इंग फॉर्म. तो यहाँ पे द फोन रैंग सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, पास्ट सिंपल यूज हुआ है. तो जब यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है बच्चा, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस एक्शन यूज है पास्ट की. तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है बच्चा. Moving to next one. So, talking about बच्चा this one, ये बहुत easy है. If it rains, we dash the match.
इफ इट रेन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। क्यों कंफ्यूजन होता है? देखिए यहाँ पे बच्चा इफ यूज हुआ है, राइट? तो यहाँ पे होना चाहिए इफ इट विल रेन, इफ इट विल रेन वी डैश द मैच। ये असल में है ही इफ इट विल रेन, ये असल में है इफ इट विल रेन। तो फिर यहां पे आ सकता है ये वाला ऑप्शन, वी विल कैंसिल द मैच। बट एक्चुअली ये करेक्ट ऑप्शन है इन दिस फॉर्म दैट इफ यू राइट इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स। व्हाई इफ इट रेन्स? बिकॉज हमारे पास इंपॉर्टेंट है आपके लिए बच्चा, क्योंकि हमारे पास जब भी इफ वर्ड आता है, बिफोर वर्ड आता है बच्चा, आइदर वर्ड आता है, नाइदर वर्ड आता है, व्हेन आता है, बाय द टाइम आता है, तो इन सबों के साथ बच्चा, इन सबों के साथ हम, इनके बाद हम बच्चा जो विल होता है ये कभी भी यूज नहीं करते हैं। आपको याद रखना है हमेशा के लिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, चाहे गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम से 8th 9th 10th 11th 12th क्लास, तो ये क्वेश्चंस आते हैं आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको बच्चा याद रखना है इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। तो असल में बच्चा जो सेंटेंस है वो है इफ इट विल रेन। तो अगर इसको हमें एक्सप्रेस करना है तो हमें इफ के बाद विल नहीं लगाना है। सर अगर हमें इफ के बाद विल नहीं लगाना है तो कैसे यूज करना है? हमें फिर यहाँ पे यूज करना है इफ प्रेजेंट सिंपल में ही, इफ इट रेन्स, जैसे इसने यूज किया इट सिंगुलर तो एस फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी इफ इट रेन्स, प्रेजेंट सिंपल में ही। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आपके माइंड में होगा, सर अगर हम इसको प्रेजेंट सिंपल में कहेंगे तो ये कैसे बन गया फिर फ्यूचर में? तो हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हम कहेंगे यहाँ पे इफ इट रेन्स, हमें कैसे पता चलेगा बच्चा क्या कि ये यहाँ पे ये फ्यूचर है? क्योंकि बच्चा इसका दूसरा पार्ट जो है ना उसमें विल यूज हुआ होता है। तो जब दूसरे पार्ट में विल यूज होता है देन वी कैन अंडरस्टैंड द फर्स्ट पार्ट इंडिकेट्स द फ्यूचर। Are you getting me, bacha? So if I say that if he comes here, if he comes here, I will respect him. When you say the second clause of the sentence that I will respect him, by the second clause I will respect him, you understand that the first part is also of future. Got it? So I will respect him. So the first sentence is actually if he will come here. So after if I don't use will, so I say that if he comes here. Got it, bacha? Chaliye. Moving to next. बच्चा, she dashed in Delhi since 2010. Done? So let's do it. Bachcha, she dashed in Delhi. Here the time is mentioned. She dashed in Delhi since 2010. तो यहाँ पे आपको याद रखना है बच्चा, जब भी हम since या for यूज करते हैं तो वो हमेशा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप कहेंगे सर कौन सा परफेक्ट? या तो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट, या तो पास्ट परफेक्ट, या तो फ्यूचर परफेक्ट। सिंपल परफेक्ट, सिंपल परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, उसमें भी यूज होता है, लेकिन उनके रूल्स कुछ अलग हैं। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है बच्चा, यहाँ पे यूज हुआ है शी डैश इन दिल्ली सिंस 2010। तो यहाँ पे वो दिल्ली में रही है कब से? 2010 से। तो यहाँ पे बच्चा इसके ऑप्शन जो है दो आ सकते हैं, दो आ सकते हैं। एक आ सकता है बच्चा ये इस वाले ऑप्शन में अगर यहाँ पे बच्चा होता ना हैज़, दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट अगर होता तो ये भी करेक्ट था। अब ये बच्चा जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब ये करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट बच्चा, अगर आपने टेंसेस पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो नीचे लिंक दी है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके टेंसेस आप देखिए। अगर यहाँ पे बच्चा हैड लिव्ड क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट जो होता है ना, इसका रूल ये होता है कि इसकी एक्शन पास्ट परफेक्ट हम तब यूज़ करते हैं जब एक एक्शन के बाद एक और एक्शन होगी। जैसे मैं कहूँगा कि when I called him, when I called him, he had lived in, he had received, he had for example rejected my call. When I called him, he had rejected my call. So he had rejected my call then when the first action was done, when I called him. Are you getting me? So ये दो एक्शंस के साथ यूज होता है, टू एक्शंस के साथ। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, दो एक्शन नहीं है, तो इसलिए बच्चा हम यहाँ पे यूज करते हैं क्या? हैज बीन लिविंग। तो ये हैज बीन लिविंग क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के रूल्स क्या है? यस बच्चा, इसके रूल्स है ना हैव, हैज प्लस बीन और प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब या इन फॉर्म ऑफ वर्ब, और सिंस और फॉर तो इनके साथ यूज होता है ना बच्चा? चलिए लेट्स मूव ऑन।
So coming to this, the chef cooked the meal. Go on, bacha. So let's do it. Very easy, बच्चा. The chef cooked the meal. अब इसको पैसे में आपको कन्वर्ट करना है. अब सबसे पहले बच्चा हम देखेंगे कि जो पहला सेंटेंस है the chef cooked. Sorry, the chef cooked. The chef cooked. बच्चा ये cooked क्या है यहाँ पे? ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना? तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब किस में यूज होती है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है पास्ट सिंपल में. तो पास्ट सिंपल का सेंटेंस जैसे क्या है? द शेफ कुक्ड द मील. ये है ना बच्चा यहाँ पे पास्ट सिंपल जिसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं. तो अब अगर हम पास्ट सिंपल वाले सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं पास्ट में, हमारे रूल्स क्या होते हैं? हमारे रूल्स होते हैं वॉज, सॉरी बच्चा, हमारे रूल्स होते हैं वॉज, वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना? अब देखिए यहाँ पे वॉज, वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ पे? अब आप कहेंगे सर ये आएगा ना द मील इज कुक्ड बाय द शेफ. ये तब आता है ना जब यहाँ पे लिखा जाता द शेफ कुक्स द मील, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कुक्स. तो यहाँ पे आता द मील इज कुक्ड बाय द शेफ, बिकॉज फिर ये बन जाता प्रेजेंट सिंपल. तो प्रेजेंट सिंपल में होते हैं इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, है ना? तो अगर हम कहेंगे कि सर ये आएगा द मील कुक्ड द शेफ, मील ने खुद ही शेफ को कुक किया, इनकरेक्ट. द मील वॉज कुकिंग बाय द शेफ, ये तो कोई सेंस ही नहीं देता. वॉज के बाद इन फॉर्म ऑफ वर्ब और यहाँ से एक्शन भी किसके थ्रू होते हैं? शेफ के थ्रू. ये सेंस ही नहीं देता. तो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन. गॉट इट बच्चा? चलिए मूविंग टू नेक्स्ट. सो द लेटर डैश बाय हर yesterday. गो ऑन बच्चा. So let's do it. Very easy. The letter dash by her yesterday. By her yesterday. बच्चा यहाँ पे पहले ही आप देखिए yesterday है. That means अब हमें present और past को गोली मारनी है. रखो उसको साइड में. अब हमें यहाँ पे क्या करना है बच्चा? डायरेक्टली हमें यूज करना है क्या? पास्ट वाला इसमें ढूंढना है. The letter writes. ये तो पैसों में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये सेंस ही नहीं देता है. The letter wrote by herself. बाय किसी के जरिए कोई एक्शन हो रही है ना? तो रोट नहीं आ सकता है. फिर द लेटर रोड बाय. नो, द लेटर इज रिटन नहीं आ सकता है. क्यों? इज प्रेजेंट में बचा होता है यूज, है ना? अदरवाइज सूट होता है द लेटर इज रिटन. लेकिन यहाँ से वर्ड है यस्टरडे, मीन्स पास का है ना? तो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज दिस. The letter was written because the word yesterday, the adverb yesterday is mentioned in adverb of time. So due to this adverb of time, we can understand this whole sentence is in past. So the correct option is was plus third form of verb written. Got it, bacha? Let's move on. So bacha, do it. Go on. So let's do it, bacha. Very easy. See बच्चा, the police arrested the thief. Same question जो हमने अभी किया था बच्चा. The police arrested the thief. Arrested कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है बच्चा? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. जिसने एक्टिव पैसिव नहीं पढ़े हैं बच्चा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो वहां से आप जाके एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़िए. तो द पुलिस अरेस्टेड द थीफ. अरेस्टेड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, दैट मीन्स पास्ट सिंपल. इतना क्लियर है? तो पास्ट सिंपल को मैंने अभी कहा था आपको, जब चेंज करते हैं पैसिव में वी यूज वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. अब हम कहेंगे सर द थीफ अरेस्टेड द पुलिस, ये फिर से बन गया वापस क्या? पास्ट सिंपल ही लेकिन नॉनसेंस वाला, है ना? थीफ नहीं अरेस्ट किया पुलिस को. द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, इसको छोड़ेंगे फिलहाल. द थीफ इज अरेस्टेड बाय द पुलिस. सर यहाँ पे इज आया ना, ये तो करेक्ट है. हाँ करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे अरेस्टेड है, पास्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो ये इज अगर आता तो ये प्रेजेंट सिंपल वाला सेंटेंस का पैसिव बन जाता. अगर हम लिखते द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, है ना? तो ये भी नहीं आएगा. तो द थीफ हैड अरेस्टेड बाय द पुलिस, ये तो सेंस ही नहीं देता है. थीफ ने अरेस्ट किया था, लेकिन बाय द पुलिस ये सेंस नहीं देता है ना? तो ये इनकरेक्ट है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये द थीफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस. गॉट इट बच्चा? चलिए लेट्स डू दिस वन.
Okay, the new bridge dash in the street next year. अब यहाँ पे बचा, आप बताइए, ये भी पैसू का ही है। अब हमें यहाँ पे पैसू वाला ऑप्शन ढूंढना है। यहाँ पे वर्ब को पैसू कन्वर्टर जो है वो कौन सा आ जाएगा यहाँ पे। अब अगर हम कहेंगे द न्यू ब्रिज डैश इन द स्ट्रीट नेक्स्ट वीक, यहाँ पे बचा नेक्स्ट ईयर यूज हुआ है। तो नेक्स्ट ईयर पास है या प्रेजेंट है या फ्यूचर है? ये तो फ्यूचर है ना बच्चा। तो अगर फ्यूचर है तो इसी रिलेटेड मुझे कोई लगाना है यहाँ पे। अगर हम कहेंगे a new bridge built in the street now, new bridge is not the door of an action here. If I say that the new bridge built, so who built? New bridge built, new bridge नहीं खुद एक्शन की उसने बनाया, no nonsense है ना। The new bridge is building, न्यू ब्रिज है ना, वही कोई काम कर रहा है, वही बना रहा है। नाउ हमें यहाँ से पैसिव ढूंढना है, एंड द न्यू ब्रिज विल बी built, नई ब्रिज को बनाया जाएगा सिटी में नेक्स्ट ईयर। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। व्हाट इज बच्चा? मूविंग टू नेक्स्ट। वेट बच्चा, सो बच्चा आप ये कीजिए, लेट्स डू इट नाउ। द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट, सेम वही क्वेश्चन वापस बच्चा। प्रेज्ड कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई होप कि ये आप 2 सेकेंड्स में करेंगे। द स्टूडेंट्स प्रेज्ड द टीचर, सेंटेंस ठीक है लेकिन ये तो पैसिव नहीं है, यही सेंटेंस वापस है। द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट, अब सब्जेक्ट चेंज है, ऑब्जेक्ट लाया सब्जेक्ट की जगह। द स्टूडेंट्स प्रेज्ड द टीचर, लेकिन पैसिव नहीं है ये, हमें पैसिव ढूंढना है। द स्टूडेंट्स वर प्रेज्ड बाय द टीचर, लेकिन सेंटेंस क्या है? द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स वर प्रेज्ड बाय द टीचर। बच्चा यहाँ पे रूल्स फिर से वही जो मैंने अभी बताए थे, was were प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। किसके लिए, किसके पैसिव के लिए यूज होता है बच्चा? पास्ट सिंपल। अब जो ये क्वेश्चन दिया गया है ये किस में है? पास्ट सिंपल में ही है ना, तो दैट मीन्स ये ऑप्शन करेक्ट है ना। अब ये कहेंगे द स्टूडेंट्स आर प्रेज्ड बाय द टीचर, अब हम कहेंगे द स्टूडेंट्स आर प्रेज्ड बाय द टीचर। सर ये भी तो करेक्ट है, हाँ बच्चा करेक्ट है, लेकिन आर यहाँ पे लिखा है, प्रेजेंट में है, तो ये किसका पैसिव है फिर? ये वाला सेंटेंस, ये इसका पैसिव है। अगर सेंटेंस होगा ऐसे, द स्टूडेंट द टीचर प्रेजेस द स्टूडेंट्स, फिर आता द स्टूडेंट्स आर प्रेज्ड बाय द टीचर, बट दिस इज हियर पास्ट सिंपल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। अगर ये देखिए द स्टूडेंट्स हैड प्रेज्ड द टीचर, ये तो पास्ट परफेक्ट का सिंपल एक्टिव सेंटेंस है। ठीक है बच्चा, चलिए चलो बच्चा जरा ये कीजिए, ही सेड आई एम बिजी। अब यहां पे इसको आपको चेंज करना है बच्चा इनडायरेक्ट में। अगर नरेशंस आपने पढ़े हैं तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं पढ़े हैं बच्चा डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका भी एक लेक्चर बना के रखा है, वो आप देख सकते हैं, हर किसी एग्जाम के लिए है। ही सेड आई एम बिजी, so let's do it. He said I am busy, he said I am busy। बच्चा am प्रेजेंट में है ना, is am are मीन्स प्रेजेंट है। जब इसको बच्चा हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो वापस हम लिखेंगे he said। ये I जो है ना, ये I कौन है? ये बच्चा अगर मैं समझाने बैठूंगा यहाँ पे प्रोनाउन चेंज तो ये एक क्लास बन जाएगी, इसमें लगेंगे 20 मिनट। तो अगर आपको पहले नरेशन देखने, नरेशन का बेसिक्स मेरा वीडियो से देखिए जो डिस्क्रिप्शन में है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा बताऊंगा, कोशिश करूंगा सारा समझाऊंगा। तो अगर सेंटेंस बचा यहाँ पे ही सेड आई एम बिजी, बचा ये आई है ना, ही वापस है ना बच्चा ही, तो इसलिए मैंने आई जो है ना इसके लिए फिर मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, ही। समझ आ रहा? तो अब यहाँ पे एम है, दैट मीन्स हमारा रूल बन जाता है इज एम आर। ये जो प्रेजेंट वाले रूल्स हैं ये चेंज होते हैं बच्चा पास्ट में। तो इज एम आर का पास्ट क्या बन जाता है? वॉज वर, है ना, ये एक रूल है। इज एम आर का पास्ट है वॉज वर, तो अगर यहाँ पे एम है तो यहाँ पे मैंने ही यूज किया, तो एम इज एम आर चेंज इनटू पास्ट, तो ही के साथ आएगा फिर यहाँ पे was। अब यहाँ पे he said, फिर इन्वर्टेड कामास बच्चा, इन्वर्टेड कामास को हटा के यहाँ पे हमें इन्वर्टेड कामास को हटा के लगाना है that, जो कि ऑप्शन में नहीं है, that लगाएंगे। he said that
ही वॉज बिजी। कौन वॉज बिजी? ये खुद वॉज बिजी। आर गेटिंग मी? तो ये खुद बिजी था, ही सेड दैट ही वॉज बिजी। आर गेटिंग मी बच्चा? हाँ, सो यहाँ पे अगर हम कहेंगे सर ये भी तो करेक्ट है ना, ही सेड ही इज बिजी, दैट मीन्स इज एम आर, एम को हमने वापस प्रेजेंट में ही लाया, एम प्रेजेंट इज प्रेजेंट, तो नो चेंज। ही सेड ही हैज बीन बिजी, हैज बीन बिजी बच्चा नहीं आ सकता है यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हैज बीन ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया है। ही सेड ही हैड बीन बिजी, ये पास्ट का है, ये भी नहीं आ सकता है, ये तब आ सकता है जब बच्चा आपका होगा he was busy, ठीक है ना, वहीं से होगा he said he was busy, फिर आ सकता है he said he had been busy, ठीक है। अगर ये रूल्स मैंने इलॉबरेटली विद ग्रेट एक्सप्लेनेशन वीडियो में अपलोड किया है, वो वीडियो बच्चा आप वो एक बार देखिए, अगर कोई कंफ्यूजन रहा उसमें आप वापस आ सकते हैं यहाँ पे, मैं समझाऊंगा फिर से, ठीक है। चलिए लेट्स मूव अहेड। चलिए बच्चा करिए। So let's do it. She said will you help me, ये इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अब she said will you help me, यहाँ पे बच्चा क्वेश्चन मार्क है। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, चाहे कोई एग्जाम हो, आज का जैसे आपका चल रहा है, एसआई का है, एनटी का है, या बाकी JKSSB के जो भी एग्जाम्स हैं, JKPSC के, इसमें ये क्वेश्चंस आते हैं बच्चा। she said will you help me, या आपके 8th 9th 10th 11th 12th एग्जाम्स में यही क्वेश्चन आते हैं बच्चा। she said will you help me, कीजिए बच्चा इसको कन्वर्ट। देखिए क्वेश्चन मार्क से आपको समझना है क्या ये क्वेश्चन है। अब इसको आप क्या लगाएंगे, सेड वापस लगाएंगे? नहीं, ठीक है ना, तो हमें एस्क्ड यूज करना है, तो तीनों में एस्क्ड यूज हुआ है। अब यहां पे देखना है कि बच्चा ये जो यू है ना, ये कौन है? ये यू बच्चा है ना मैं, उसने पूछा, लेकिन पूछा किससे? उसने कहा किससे? इसने विल यू हेल्प मी, ये यू है ना मैं, मुझे ही पूछ रही है ना, वो पूछ रही है बच्चा, वो जो यहाँ पे बैठी है ना, वो पूछ रही है मुझे, अली को, वो मुझे पूछ रही है। क्या पूछ रही है वो मुझे? सेंटेंस ये है, विल यू हेल्प, विल यू हेल्प। तो ये यू कौन है? ये मैं हूं ना, तो दैट मीन्स मैं जब इसको चेंज करूंगे, ये चेंज करूंगा बच्चा, ये यू प्रोनाउन हो जाएगा ना, चेंज आई में। इतना क्लियर? तो ठीक सर, हाँ हमें आया समझिए, आई में हो जाएगा बच्चा। तो आई में अगर चेंज हो जाएगा, सर यहाँ पे भी आए हैं, यहाँ पे भी, सॉरी ये तो है ही नहीं ये ऑप्शन, यहाँ पे भी आए हैं, यहाँ पे भी आए हैं, सर कौन सा आ जाएगा? उसके बाद हमें देखना है विल जो है बच्चा, विल गेट्स चेंज्ड इनटू वुड, जैसे कैन किस में? कुड में, शैल शुड, है ना। इसी तरह मे माइट इसमें चेंज होते हैं ना, जैसे दिस दैट दीज दोज नाउ देन टुडे दैट डे टुमारो द डे आफ्टर यस्टरडे द डे बिफोर, है ना। इसी तरह हियर देयर, तो इसी तरह यहाँ पे भी विल आ जाएगा तो वुड में चेंज हो जाता है। तो अगर हम देखेंगे अब इफ यूज हमें करना है, क्यों हमें इफ यूज करना है बच्चा? इफ हमें तब यूज करना है जब आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब से। बच्चा यहाँ पे ये समझना आपका थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये आपको इलॉबरेटली पढ़ना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम जब कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में, या तो हम यूज करते हैं इफ या वेदर, इफ वेदर दोनों में से एक, तब जब हमें ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन, जिनको आप हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। जब क्वेश्चन इनसे स्टार्ट होगा बच्चा, तो वहां पे आपको यूज क्या करना पड़ता है? वहां पे आपको बच्चा यूज करना पड़ता है इफ या वेदर, जब ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा। सर ये ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स बच्चा जैसे 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 बच्चा अगर मैं यहां पे लिखूंगा इज एम आर, वॉज वर, इसी तरह हैव हैज हैड विल खुद डू डज डिड, तो इनसे जब क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा ना बच्चा विल, तो आपको जब चेंज करना है इफ या वेदर यूज करना है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर फिर इफ या वेदर कब नहीं यूज करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में? वो तब नहीं यूज करना है जब क्वेश्चन डायरेक्टली स्टार्ट होगा WH से। व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई, जब इनसे स्टार्ट होगा तो कोई चेंज नहीं करना है, वापस इनको लाना है इसी फॉर्म में, ठीक है ना। तो वापस इसी फॉर्म में, जैसे मैं यही सेंटेंस कहूंगा, ही सेड Why are you here? अब जब कन्वर्ट करेंगे तो कैसे बच्चा चेंज करेंगे? यहाँ पे हम ऐसे करेंगे चेंज, he said, सॉरी he asked,
फिर यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दैट नहीं आता है। अब ये बहुत सारे रूल्स हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बहुत सारे रूल्स हैं, तो ये आपको मेरा वीडियो देखना है, वहाँ पे आपको ये इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पे मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँ। He asked, why are you here? तो आर सबसे पहले, इज एम आर, ये चला जाएगा पास में, was were, तो why वापस आ जाएगा क्योंकि why से स्टार्ट हो गया। why, तो you कौन है? I, है ना, तो you चला जाएगा I में। why I, is am are into was, here into there, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजन आपको होगा, सर आपने क्यों नहीं लिखा यहाँ पे why was I there, आपने क्यों लिखा why I was there? क्योंकि बच्चा रूल एक होता है, हमें इसको लाना पड़ता है एसर्टिव फॉर्म में। फिर से मैं कह रहा हूँ कि वीडियो आपको बच्चा नरेशन का देखना है अलग से, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा। हमारा रूल होता है एसर्टिव में लाना। सर एसर्टिव क्या होता है? एसर्टिव वो होता है जो क्वेश्चन ना लगे। सर क्वेश्चन कैसे ना लगे? क्वेश्चन बच्चा ना लगे जब हम WH के बाद डायरेक्टली सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करें, WH के बाद डायरेक्टली ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ ना करें, तब वो क्वेश्चन होता है जब ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करें। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि व्हाई आर यू प्लेइंग हियर, ये क्वेश्चन है। सर क्यों है क्वेश्चन? क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज़ किया व्हाई आर, ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ किया किसके बाद? WH के बाद। सर ये क्वेश्चन कब नहीं लगेगा? जब मैं कहूँगा व्हाई आई वॉज प्लेइंग। सर WH के बाद तो आपने ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ नहीं किया, आपने तो डायरेक्टली यूज़ किया सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सो ये यहाँ पे बच्चा होता है असर्टिव, ये नहीं बन जाता है इंट्रोगेटिव। सो सेम इज़ द केस हियर, हमें इसको असर्टिव फॉर्म में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे व्हाई आई वॉज। तो इसी तरह यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे विल यू हेल्प मी, तो शी आस्क्ड विल ऑक्सिलरी वर्ब, तो स्टार्ट करेंगे किससे? इफ या वेदर से, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब आ गया यहाँ पे, है ना, विल आ गया ऑक्सिलरी वर्ब। शी आस्क्ड इफ आई, इफ यूज किया आई वुड हेल्प हर, विल जाएगा वुड में। तो सिर्फ इफ के बाद आपने क्यों लिखा फिर आई? आपने क्यों नहीं लिखा इफ, आपने क्यों नहीं लिखा इफ वुड आई? तो यहाँ पे मैंने समझाया हमें एसर्टिव फॉर्म में लाना होता है। सो इफ के बाद बच्चा स्टार्ट करना है डायरेक्टली आई, मीन्स कि ये नहीं लगना चाहिए फिर से क्वेश्चन। सो इफ आई वुड हेल्प हर, फुल स्टॉप। इसीलिए यहाँ पे है, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। ठीक है बच्चा? हाँ चलिए, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, 8th 9th 10th 11th 12th गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस इससे आते हैं, तो इट्स बेटर कि आप एक बार उस वीडियो को देखिए बच्चा। कहीं पे कंफ्यूजन होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सर ये रूल समझ नहीं आ रहा है, एक बार फिर से समझाइए। मैं कमेंट सेक्शन में ही आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। चलिए करिए बच्चा। सो लेट्स डू इट। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये तो चेंज करना है ना, इसमें तो एक और चीज़ है ना सर, ये है ना बच्चा क्या, ये है ना यूनिवर्सल ट्रुथ, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो हमारे रूल्स क्या होते हैं नरेशन या रिपोर्टेड स्पीच में बच्चा, कि जो भी नरेशन में क्या आ जाएंगे? यूनिवर्सल ट्रुथ्स, यूनिवर्सल ट्रुथ्स या हैबिचुअल फैक्ट्स या साइंटिफिक फैक्ट्स, है ना। तो इनको हम चेंज नहीं करते हैं बच्चा, ये हमेशा रहते हैं अनचेंज्ड ही। सो व्हेन दे आर अनचेंज्ड, सो हियर वी हैव टू फाइंड द ऑप्शन दैट्स आल्सो अनचेंज्ड। बट प्रोनाउंस चेंज होते हैं बच्चा, ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना। जिस रूल को, जो रूल चेंज नहीं होता है, जो सेंटेंस चेंज नहीं होता है, तो टेंस चेंज नहीं होता है, लेकिन प्रोनाउंस चेंज होते हैं अगर चेंज करने की जरूरत पड़े, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द टीचर सेड दैट, दैट किसी जगह हमने लगाया, दैट किसकी जगह हमें बच्चा यहाँ पे लगाना है, कहाँ गया दैट, अगर लगाना होगा, सॉरी दैट अगर बच्चा अगर हमें लगाना होगा तो हमें किसकी जगह लगाना है यहाँ पे? इन्वर्टेड कॉमास की जगह। तो द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन, ये करेक्ट ऑप्शन था लेकिन इसने पास्ट में लगाया है रिवॉल्व्ड, तो नहीं वापस लिखना है। द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि वापस इसने लिखा है। द टीचर सेड दैट द अर्थ इज रिवॉल्विंग, इनकरेक्ट। द टीचर सेड द अर्थ हैड रिवॉल्व्ड, पास्ट परफेक्ट, इनकरेक्ट। ठीक है बच्चा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए हाँ बच्चा कीजिए आप भी।
चलिए बच्चा, लेट्स डू इट। देखिए बच्चा, सबसे पहले ही सेड टू मी प्लीज क्लोज द डोर। इम्पेरेटिव सेंटेंस है बच्चा। इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर पढ़े हैं आपने तो आपको समझ आएगा, नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में नरेशन। ओके, ही सेड टू मी प्लीज क्लोज द डोर। यहाँ पे बच्चा क्या है ये, अगर हम कहेंगे ही टोल्ड मी टू क्लोज द डोर, जब भी बच्चा आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस आ जाते हैं। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। एक सेंटेंस होता है आई एम प्लेइंग, ठीक। दूसरा सेंटेंस होता है व्हाई आर यू प्लेइंग, मीन्स कि सिंपल सेंटेंस पहला वाला था, दूसरा है क्वेश्चन वाला सेंटेंस जिसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस होता है मे गॉड ब्लेस यू, जिसको हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना। तो ये अलग है। एक और सेंटेंस होता है वाओ सडन फीलिंग, वाओ यू हैव हिट अ 6, आपने छक्का मारा है ना। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है अलग। एक और सेंटेंस होता है बच्चा जिसको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें डायरेक्टली ऑर्डर होता है, एडवाइस होती है, कमांड होती है, रिक्वेस्ट होती है, सजेशन होता है ना। जैसे मैं आपको अभी कहूँगा हे कमेंट इन द वीडियो, कमेंट इन द वीडियो, यू आर प्लेइंग, I go there, why I go there and commit in the box. Commit in the box ये उन सेंटेंस से थोड़ा डिफरेंट है, ये एक ऑर्डर टाइप है, एडवाइस टाइप है। जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं वो कहता है टेक दीज मेडिसिन ऑन टाइम, you are taking these medicines on time, different sentence. But when he says that take these medicines on time, so when he says take these medicines on time, that means ये imperative sentence बन जाता है। तो same is the case here. So here he said to me, what did he say me? Please, please तो use किया है, लेकिन क्या कहा? Close the door, close the door. Come here, go there, take this, eat food, get out. Imperative sentence है ना। तो close the door, तो यहाँ पे भी जब हम इसको हम चेंज करेंगे बच्चा, तो हम क्या asked बताएंगे। asked तो बच्चा हम क्वेश्चन वाले में यूज करते हैं, तो क्वेश्चन नहीं, ये नहीं आएगा। अब क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं he ordered me to close the door, ये सेंटेंस बच्चा करेक्ट है, लेकिन करेक्ट तब है जब बच्चा यहाँ पे ऑर्डर ना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज होता है क्या, प्लीज। आर यू गेटिंग मी? सो जब वर्ड प्लीज है तो ये ऑर्डरिंग सेंस में नहीं आता है। सेंटेंस ठीक है लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में ऑर्डर नहीं आ सकता है ना। तो क्या आ सकता है बच्चा, ये वाला सेंटेंस भी इनकरेक्ट है, लेकिन बस यहाँ पे हमें खुद चेंज करना है। ये ऑप्शन में नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखना है ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी फॉरवर्ड टू क्लोज द डोर। ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे, जैसे इंट्रोगेटिव के मैंने बहुत सारे अभी आपको रूल्स बताए हैं, नरेशंस का लेक्चर देख के और समझेंगे, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस के रूल्स भी कुछ ऐसे हैं कि जब भी आप इसको चेंज करेंगे बच्चा, तो इसको आपको लाना है टू इन्फिनिटिव में वापस। सर ये टू इन्फिनिटिव क्या होता है बच्चा, ये होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डायरेक्टली। जैसे व्हाई आर यू प्लेइंग हियर, सर आई एम प्लेइंग हियर टू गेन हेल्थ, to gain, to plus first form, to gain health. Hey, are you watching my video? Why? I am watching your video to get high marks. To get first form of verb. तो ये होता है बच्चा क्या, to infinitive। तो यही जब हम चेंज इसको बच्चा करेंगे तो हमें वापस किस में लाना है, to infinitive में लाना है। Getting me बच्चा? तो to infinitive means to plus close first form of verb, है ना। क्लोज है ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इसी तरह इसको चेंज करेंगे हम। ठीक है बच्चा, तो ये करेक्ट ऑप्शन है जब हम रिक्वेस्टेड ऐड करेंगे इसमें। लेट्स मूव अहेड। हाँ बच्चा कीजिए ये। Oh, she said what? Alas, I failed. अब बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने अभी बताए आपको, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, और क्या था बच्चा, इम्पेरेटिव सेंटेंस भी बताया, ऑप्टेटिव बताया, एक्सक्लेमेटरी बताया, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे बच्चा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्यों है एक्सक्लेमेटरी? अलास, सडन फीलिंग, है ना। जैसे सडन फीलिंग्स, क्या सडन फीलिंग्स वाले कैसे सेंटेंस आते हैं, सडन फीलिंग्स। अब ये बच्चा सडन फीलिंग्स जो होती है ना, ये किस किस टाइप की एक्सप्रेस होती हैं, ऑफ जॉय, सॉरो या सरप्राइज। इनकी फीलिंग्स हम एक्सप्रेस करते हैं ना, जॉय, सॉरो, सरप्राइज। तो यहाँ पे इसने कहा अलास। अलास ऐसा एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, वो हम तब यूज करते हैं जब सैडनेस कुछ हो।
ठीक है ना। तो अब सैडनेस अगर है तो कहाँ है कि आई फेल्ड, फेल होना तो अच्छी बात नहीं है ना, तो सैड ही है ना बच्चा। तो अगर सैड है तो दैट मीन्स हमें पूरे सेंटेंस का पता चला ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब सर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, रूल्स क्या है, पढ़ाए हैं मैंने बच्चा वीडियो में, आप वो देखिए। हाँ, शी सेड अलास आई फेल्ड। तो जब हम इसको चेंज करते हैं बच्चा, इसके दो पार्ट्स हैं ना, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में दो पार्ट्स जैसे होते हैं। शी सेड ये है रिपोर्टिंग वर्ब, तो इसको फिर हम चेंज करते हैं जब हम दूसरे पार्ट में देखते हैं एक्सक्लेमेटरी। तो इसको बच्चा हम कैसे चेंज करते हैं, इसको बच्चा हम चेंज करते हैं किस में, एक्सक्लेमेशन में। एक्सक्लेमेड, शी एक्सक्लेमेड विद, अब शी एक्सक्लेमेड विद व्हाट, जॉय, सॉरो और सरप्राइज। सॉरो, शी एक्सक्लेमेड विद सॉरो दैट, ठीक है, यहां तक क्लियर आया समझ। शी एक्सक्लेमेड विद सॉरो दैट। अब यहां पे है आई फेल्ड। सर आई फेल्ड कौन सा टेंस है, ये है ना पास्ट सिंपल, है ना बच्चा। तो पास्ट सिंपल जिसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, जैसे फेल्ड यूज हुआ है, ठीक है। सर जब हम टेंस को चेंज करते हैं ना नरेशन में, जब हम पास्ट सिंपल को चेंज करते हैं, सर इसको किस में चेंज करना होता है। पास्ट सिंपल के बाद आता है बच्चा, देखो इजी ट्रिक मैं बता रहा हूँ, पास्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस के बाद आता है पास्ट परफेक्ट। तो शॉर्ट में जो पास्ट सिंपल के बाद टेंस आता है बच्चा, उस टेंस को छोड़ना है, उस टेंस को छोड़ना, उसके बाद जो होता है उसी में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। सर हाँ पता चला मुझे पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है, लेकिन रूल्स क्या है पास्ट परफेक्ट के टेंसेस में, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ढूंढिए बच्चा, शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी हैड फेल्ड। अब हम कहेंगे शी एक्सक्लेम्ड दैट शी फेल्ड, वापस टेंस आ गया पास्ट सिंपल इनटू पास्ट सिंपल, नो चेंज, इनकरेक्ट। शी एक्सक्लेम्ड दैट शी फेल्ड, सेंस ही नहीं देता है। शी सेड अलास शी फेल्ड, इनकरेक्ट। अब जब ये अलास एक्सक्लेमेटरी वर्ड है ना बच्चा, ये फिर जरूरी नहीं होता है ये हम चेंज करते समय वापस लिखिए एक्सक्लेमेटरी वर्ड। क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी बताते हैं ना एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ये इसी में आ जाता है, ठीक है। जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस में हमने प्लीज वर्ड लिखा था डायरेक्ट में, लेकिन जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो प्लीज यूज नहीं किया, है ना। तो इसी तरह चलिए, हाँ बच्चा अब यहां पे देखिए एरर आपको यहां पे ढूंढना है। चलो देखते हैं अब, क्योंकि मैंने बिगिनिंग में ही बताया ये बहुत सारे ग्रामर के ऐसे क्वेश्चंस हैं, हम देखेंगे कि कौन स्टूडेंट कितना कर पाएगा। So let's move on. देखिए बच्चा, identify the error. One of the boys are playing. One of the boys are playing. Error किस में है? It's obvious बच्चा. One of the boys. बच्चा boys है ना? Plural है? Yes, plural. Sir boys के बाद आएगा ना और. Okay, means plural आएगा ना? Yes sir, plural आएगा, है ना? Sir teachers है ना? ये ना plural. Yes, plural. इसके बाद आएगा ना plural have, were, और हाँ आएगा, बट इट्स वन। इन बॉयज में से एक, इन टीचर्स में से एक। सो अगर एक है तो वो सिंगुलर है ना बच्चा। तो अगर सिंगुलर है फिर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी आएगा ना बच्चा सिंगुलर, है ना बच्चा, वर्ब भी आएगा ना सिंगुलर। सो दैट मीन्स वन ऑफ द बॉयज, बॉयज में से एक आर प्लेइंग। सो वन ऑफ द बॉयज आर में एरर है ना बच्चा। तो आर की जगह क्या आना चाहिए, इज, ठीक है। बहुत ईजी है, अगर ईजी नहीं है तो आपके लिए अच्छा है। चलिए हाँ बच्चा कीजिए। So let's do it. Spot the error. She has been working since 2 hours. Simple बच्चा, जो भी हमारा present continuous, present perfect continuous tenses होते हैं, past perfect continuous tenses होते हैं, future perfect continuous tenses होते हैं। अगर tenses आपने पढ़े नहीं पढ़े हैं तो description में उसकी भी लिंक है बच्चा। उनके साथ हम since और for यूज करते हैं, है ना। तो अब since कब यूज करते हैं, since बच्चा हम यूज करते हैं actual time दिखाने के लिए। तो फॉर अनएक्चुअल, एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अनएक्चुअल टाइम, जैसे मैं आपको कह रहा हूं अभी बच्चा, आपके 12 आवर्स होते हैं ना,
फॉर एग्जाम्पल दिन के 12 आवर्स। मैं आपको कह रहा हूँ कि आई हैव बीन टीचिंग यू, आई हैव बीन टीचिंग यू डैश फॉर एग्जाम्पल 3 आवर्स। मैं आपको 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। बच्चा नजर रखिए, 3 घंटे से अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये 3 घंटे फिक्स्ड है। ये 3 घंटे एक्चुअल है या अनएक्चुअल है? मतलब ये आपको पता है ये 3 घंटे कहाँ से शुरू हुए कहाँ तक है? ये 1 से लेके 3 तक है, 3 से लेके 6 तक है? नो, एक्चुअल पता नहीं है। तो अगर एक्चुअल पता नहीं है तो ये अनएक्चुअल है ना, तो मैं यूज करूंगा फॉर 3 आवर्स। अब मैं यही सेंटेंस यूज करूंगा। मैं कह रहा हूं सर आई हैव बीन टीचिंग यू 2 PM, मैं 2 बजे से आपको पढ़ा रहा हूँ। अब 12 आवर्स में मुझे पता है कि ये 2 घंटे, ये 2 बजे फिक्स्ड है, एक्चुअल है, यस। तो मैं यूज क्या करूंगा? सिंस। ठीक है बच्चा, अगर समझ नहीं आया तो मैं एक और टैबलेट आपको देता हूँ। देखिए बच्चा, मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूँ कि यू हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑन द सब्जेक्ट। अरे हाउ लॉन्ग हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑन द सब्जेक्ट? यू हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑन द सब्जेक्ट डैश 3 years। अब आपको पता है ये 3 साल, ये 3 साल जो है ना कब से स्टार्ट है कहाँ तक है ये पता नहीं है, मीन्स एक्चुअल नहीं है, तो आप इसीलिए यूज करेंगे ना यहाँ पे फॉर। अब यही सेंटेंस में बोलता हूँ यू डैश हैव बीन वर्किंग हार्ड 1997, उतने बूढ़े हैं आप, है ना? तो यहाँ पे क्या आएगा फिर? सिंस। सर सिंस क्यों आएगा? क्योंकि 1997 है ना एक्चुअल पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम जो आपने सुना होगा। आर गेटिंग मी बच्चा? एक और एग्जांपल, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि 5 days, वो 5 दिनों से मेहनत कर रहा है। हाउ मेनी डेज? 5 days। सर फॉर 5 days। क्यों फॉर 5 days? आपको पता नहीं है 5 days मंडे से लेके है सैटरडे तक, सैटरडे से लेके है थर्सडे तक, ये 5 दिन कौन से हैं? अनएक्चुअल है। तो अगर मैं कहूंगा सिंस मंडे, तो मंडे है ना 7 days में फिक्स्ड, है ना बच्चा? तो यहां पे यूज किया जाएगा सिंस। तो अब अगर यहां पे है, इसने लिखा है कि शी हैज बीन वर्किंग सिंस 2 hours। क्या बच्चा आपको पता है ये 2 hours जो है ये कौन से 2 hours है? ये 2 से लेके 4 है, 4 तक है, 4 से लेके 6 तक है? नो, पता नहीं है। तो यहां पे क्या यूज करना चाहिए था इनको? फॉर। तो अब एरर किस में है बच्चा? सिंस में एरर है। ठीक है बच्चा? हाँ, चलिए बच्चा, एक एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको 5 क्वेश्चंस क्लियर करता हूँ, है ना? तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, आपको बहुत सारे कंफ्यूजन्स एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे। जिन क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए आपको फिर घंटे भर ग्रामर बुक्स खोलनी नहीं है। चलिए so let's do it। देखिए, find the mistake, neither Kifu nor Ali have come। अब ये रूल क्या है? ये बच्चा यहाँ पे यूज हुए हैं, इनको कहा जाता है कोरिलेटिव कंजक्शंस। ठीक है ना? नाइदर नॉर, ठीक है? या जिसका दूसरा आता है आइदर या ईदर, जिसको आप पढ़ते हैं, और। ठीक है ना? ये कोरिलेटिव कंजक्शंस बच्चा जब भी आते हैं ना सेंटेंस में, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब आप इनमें वर्ब लगाएंगे ना, तो वर्ब आपको हमेशा लगाना है बच्चा, जो जहां पे वर्ब आपको लगाना है बच्चा, उससे पहला वाला सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है, न कि इस वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। समझ आ रहा है बच्चा? तो अगर यहाँ पे पहला वाला सब्जेक्ट क्या है, वर्ब कहाँ पे लगाना है आपको? सबसे पहले हम देखेंगे वर्ब कहाँ पे है। नाइदर तो कोरिलेटिव कंजक्शन है, किफू तो सब्जेक्ट है, नॉर तो कोरिलेटिव है, तो अली क्या है? सब्जेक्ट है, तो हैव वर्ब है ना? तो यहाँ पे हमें वर्ब लगाना है। देखिए रूल ये है कि हमें इस हिसाब से वर्ब नहीं लगाना है, हमें इस हिसाब से वर्ब लगाना है, किफू के हिसाब से नहीं, अली के हिसाब से, है? तो अली अगर बच्चा सिंगुलर है तो वर्ब भी आएगा सिंगुलर, वर्ब आएगा सिंगुलर। अली की जगह यहां पे अगर प्लूरल है वर्ब, तो वर्ब जो है बच्चा, सॉरी सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब जो आएगा बच्चा वो भी आएगा प्लूरल। कैसे? अगर मैं अली लिख रहा हूं तो यहां पे आना चाहिए फिर हैज। अगर मैं यहां पे अली की जगह लिख रहा हूं फ्रेंड्स, तो यहां आएगा हैव। अगर यहाँ पे होगा किफू, किफूज, टीचर, टीचर्स, डॉक्टर्स, व्हाटएवर, तो इससे हमें कोई गर्ज नहीं, हमें ये नहीं देखना है, हमें ये वाला पार्ट देखना है। क्यों बच्चा? मैक्सिमम कंफ्यूजन्स ये इससे क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम कंफ्यूजन्स इससे होते हैं बच्चों को। जैसे मैं आपको अभी यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूंगा, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर
द टीचर डैश टू कम टुडे। तो ब्रैकेट में आपका हैव एंड हैज, तो आप क्या लिखेंगे बच्चा यहाँ पे? यस आप यहाँ पे देखेंगे ना बच्चा, आप यहाँ पे पहले अगर पता रूल ना होगा आप कहेंगे स्टूडेंट्स प्लूरल, और यहाँ से टीचर भी है तो प्लूरल से भी प्लूरल बन गई है, तो बहुत सारे हैं। नहीं बच्चा, हमें देखना है जिस जहाँ पे हमें वर्ब लगाना है इससे पहले वाला सब्जेक्ट क्या है। टीचर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। टीचर हैज, अगर यहाँ पे टीचर्स होता तो हैव। तो ये चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो इसका हमें कुछ देखना नहीं है, ठीक है बच्चा, इंपॉर्टेंट आपके लिए। चलिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है बच्चा? हैव में एरर है, ठीक है। चलिए बच्चा कीजिए। चलिए बच्चा करते हैं। ही इज टॉलर देन मी, हम बच्चा अक्सर यूज करते हैं ही इज टॉलर देन मी। बच्चा मी जो है ना, ये बच्चा है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या है ये? है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन सर, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन कौन होते हैं? जैसे आपको पता है मी, अस, यू, देम, हर, हिम, इट, है ना, ये सारे हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। लेकिन जब यहाँ पे हम यूज करते हैं ना तो हमें सब्जेक्टिव प्रोनाउंस बच्चा यूज करने होते हैं। क्या करना यूज होता है? सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। तो ये प्रोनाउंस हमें यूज करने होते हैं बच्चा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ सकता है फिर? यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे क्या आएगा? आई आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ये ऑप्शन कहाँ गया? यहाँ पे बच्चा आई है, ठीक है ना। ही इज टॉलर देन मी, तो एरर अगर हम ढूंढेंगे यहाँ पे मी में है तो यहाँ पे ऑप्शन आता आई, ठीक है बच्चा। लेट्स मूव इट, कीजिए बच्चा। So, as it's she gave me advice। बच्चा ये वाला है ना, इसमें आपको दो एरर्स हैं। क्या आप ढूंढ सकते हैं? जो ढूंढेगा उसको बच्चा मैं नक दे दूंगा 9.5 रुपये। यस, कोई ढूंढ सकता है इसमें एरर? दो एरर्स हैं इसमें, ढूंढिए बच्चा। देखिए, शी गेव मी एडवाइस। सबसे पहले अगर एडवाइस है तो यहाँ पे वोवल साउंड है, तो अगर वोवल साउंड है आना चाहिए आर्टिकल एन, ठीक। अगर इसमें है या नहीं है तो हमें देखना है, एन आना चाहिए। तो हो गया बच्चा एक, मीन्स कि ए जो है यहाँ पे इसमें एरर है, ये ए है यहाँ पे, इसमें एरर है, हो गया। दूसरा बच्चा पता है क्या है? दूसरा ये है कि ये जो एडवाइस है ना वर्ड, ये एडवाइस बच्चा वर्ड है ना, इस वर्ड में एस है, तो ये होता है वर्ब जिसमें एस आ जाएगा। ये एग्जाम में आता है, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स या होमोफोन्स या स्पॉट द एरर इन द वर्ड, उसमें आ जाते हैं। तो ये वर्ब जो है ना, ये वर्ब खुद है। तो हमें यहाँ पे हमने यूज़ किया है यहाँ पे ये वर्ड एज अ नाउन। शी गेव मी, गो, प्ले, टेक, राइट, नो नहीं कर सकते ना वर्ब इस सेंस में यूज़, तो हमें नाउन यूज़ करना है। जैसे शी टेक्स, टी नाउन है, हम नहीं कह सकते हैं ना शी टेक्स प्ले, प्ले एज अ वर्ब फॉर एग्जाम्पल। मीनिंग को छोड़िए, हम एज अ ग्रामेटिकली यूज कर रहे हैं। शी गिव मी, फिर हमें यूज करना है नाउन, शी गिव मी एडवाइस, एन एडवाइस। तो एडवाइस की स्पेलिंग सेम है, बस हमें यूज करना है ADVICE इंस्टेड ऑफ SE। तो ADVICE बन जाता है नाउन, तो ADVISE बन जाता है वर्ब। सो दैट मीन्स एडवाइस्ड, सी से लेके एडवाइस्ड नहीं बनता है, एस को लेके एडवाइस्ड बनता है, ठीक है ना। हाँ, तो जिस तरह आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बताऊं बच्चा, जिस तरह आपको एक और वर्ड आता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस है ना। प्रैक्टिस क्या है? ये नाउन है, तो इसको जो एज अ वर्ब यूज करते हैं तो प्रैक्टिस एस लगा के, है ना बच्चा।
हाँ, तो आपको याद रखना है। चलिए, तो इसका बचा ऑप्शन क्या है फिर? दो एरर्स क्या है, एक तो है यहाँ पे एन आएगा और यहाँ पे एस हटा के सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चा कीजिए। इसको बच्चा आपको अरेंज करना है। चलिए बच्चा देखिए, सबसे पहले बच्चा अगर हम देखेंगे इसमें एक चीज मिसिंग है, वो है इट। वो आपको देखना खुद। सबसे पहले आपको एक कॉम्बिनेशन याद रखनी है, क्या? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? जब भी आप जम्बल्ड सेंटेंसेस या अरेंजमेंट वाले सेंटेंस होते हैं ना, जिनको अरेंज करना होता है, आप पहले ये फॉर्मूला देखा करें। ठीक है ना? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सॉरी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देखा करें। सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन, वर्ब कोई एक्शन, तो ऑब्जेक्ट जिसपे एक्शन हो, यानी रिसीवर ऑफ एन एक्शन। तो अगर हम देखेंगे सबसे पहले, तो डूअर ऑफ एन एक्शन क्या है यहाँ पे बचा? इट है ना? सो इट वॉज रेनिंग हैवीली ऑल डे। तो इट कहा गया, इट वॉज रेनिंग heavily, it was raining heavily all the day, it was raining heavily all the day। अब यहाँ पे दे इसने यूज नहीं किया है बच्चा, तो अदरवाइज है it was raining heavily all the day। ठीक है ना बच्चा? अब कहेंगे the day was raining, no, the day was all, no, it was raining heavily all the day, raining was the day, no। ठीक है ना? तो ये वाला ऑप्शन क्या है बच्चा इसका करेक्ट? ठीक है, चलिए लेट्स डू दिस। करेक्ट ऑर्डर, चलिए बच्चा, नेवर शी लेट इज वर्क फॉर, रूल्स फॉलो किए, सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट। अब नेगेशन नॉट तो यूज कर सकते हैं ना वर्ब के साथ ही, है ना? हाँ, शी इज नेवर लेट फॉर वर्क, शी नेवर इज लेट फॉर वर्क। नेवर शी ये तो नहीं आएगा, लेट शी नो नहीं आएगा, शी नहीं आएगा, नेवर पहली, शी इज नेवर लेट फॉर वर्क, ये करेक्ट ऑप्शन है ना? चलिए ये देखिए बच्चा, अनजम्बल इसको कीजिए बच्चा, ये जम्बल्ड है तो इसको अनजम्बल कीजिए। चलिए बच्चा, द बुक इंटरेस्टिंग वेरी इज सिंपल, आपको पहले ही आता होगा। द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, द वेरी बुक इज इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, द बुक इज द बुक वेरी, ठीक है ना? तो बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो इजी है बच्चा, ये आपके लिए लास्ट में छोटा सा टॉफी था, ये आपने अच्छी तरीके से किया। हाँ जरा बच्चा इसको अरेंज कीजिए आप। आ गया आपके माइंड में पहले ही, बहुत इजी। He wants to become a doctor. He wants a doctor to become. He wants to become a doctor. To become a doctor, he won't. No, ये तो पता ही, he wants to become a doctor. Very good बच्चा। चलिए जरा बच्चा इसको करेक्ट सीक्वेंस में लाइए। He gifted I a pen birthday on. लेट्स डू इट बच्चा, यहाँ पे एक और हर है, ठीक है? ये एक और हर यहाँ पे मेंशन करके यू कुड हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट वुड बी द एग्जैक्ट एंड अप्रोप्रिएट ऑप्शन एज आई गिफ्टेड हर अ पेन, ठीक, ऑन हर बर्थडे, अपनी बर्थडे पे मैंने उसको गिफ्ट किया एक पेन। ऑन हर बर्थडे आई गिफ्ट द पेन हर, नाउ आई गिफ्टेड अ पेन हर ऑन बर्थडे, किसको? उसको।
आई गिफ्टेड हर अ पेन होना चाहिए, नहीं है आई गिफ्टेड हर अ पेन ऑन बर्थडे, किसके बर्थडे पे, ये तो मेंशन नहीं है ना, तो आई गिफ्टेड हर अ पेन ऑन हर बर्थडे। चलिए, with this बच्चा let's conclude as I have made you understand different grammatical errors, different grammatical rules here। एक पढ़ने के साथ साथ मैंने आपको बहुत सारे एक्सप्लेन किए। अब बच्चा कमेंट सेक्शन में जहाँ भी किसी स्टूडेंट को लगे कि और रूल एक्सप्लेन हो, वहाँ पे और एक्सप्लेनेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको रेस्पॉन्ड दे दूंगा। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे बच्चा मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की क्वेश्चंस लाए थे, जैसे टेंसेस के लाए थे बच्चा, है ना। हमने इसमें लाए थे एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस लाए थे बच्चा, और हमने लाए थे एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस, और नरेशन के क्वेश्चंस लाए थे, है ना। और वहीं जम्बल्ड वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, तो वो लाए थे बच्चा। इन सभी टॉपिक्स के वीडियोस डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे किसी भी टॉपिक का वीडियो अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। विद दिस, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।